मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 का यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक लेकर के आया हूं। ये टॉपिक है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इस टॉपिक पर चर्चा पहले भी हुई है, यानी निर्वाह कृषि। इस पर चर्चा पहले भी मैं किया हूँ और इसमें आपको बताया था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में यानी निर्वाह कृषि के बारे में बताया था कि निर्वाह कृषि क्या होता है। फिर आपको बताया था निर्वाह कृषि में कि यह दो तरह का होता है, एक आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसको कि स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, और दूसरा मैं बताया था आपको सघन निर्वाह कृषि। और फिर सघन निर्वाह कृषि के अंतर्गत मैं आपको बताया था कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा जो है उसमें चावल रहित सघन निर्वाह कृषि, यानी कि विश्व के वैसे क्षेत्र जहां पर जो है सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, वैसे ही जगहों पर आप देखेंगे कि सघन निर्वाह कृषि की जाती है। और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जहां पर कि मुख्य रूप से चावल उपजाई जाती है। यह वैसा प्रदेश है जहां पर कि मानसूनी वर्षा होती है या अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र होता है। वैसे क्षेत्र जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, वहां पर चावल की डोमिनेंसी, चावल की जो है वह गहनता या प्रधानता कम होती है, इसलिए वैसे क्षेत्रों को चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र के रूप में विश्व में जाना जाता है। तो दोनों की विशेषता यदि देखेंगे, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तो दोनों में जो है विशेषता की बात करें या अंतर की बात करें, तो दोनों में मुख्य रूप से अंतर आपको यही मिलेगी कि जहाँ पर चावल की खेती की बहुत अधिक प्रधानता है, वहाँ पर चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि के नाम से यह प्रसिद्ध है। और जहाँ पर चावल का गौण रूप में खेती होती है, नाम मात्र खेती होती है, वहाँ पर जो है चावल रहित सघन निर्वाह कृषि के रूप में प्रचलित है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस कड़ी में, निर्वाह कृषि के इस अंतिम कड़ी में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि वैसा क्षेत्र जहां पर कि चावल का खेती नाम मात्र या नहीं के बराबर होता है, वैसे क्षेत्र को चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो अब आइए इस जो है चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा करें। तो चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र भी विश्व के वैसे प्रदेशों में ही देखने को मिलता है, उसके आसपास इर्द गिर्द देखने को मिलता है जहां पर चावल की खेती की जाती है। अब आइए इस पर चर्चा करें कि चावल प्रधान कृषि के प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वर्षा तथा कठोर शीत ऋतु होती है। छोटा सस्य वर्धन काल तथा अन्य प्रतिकूल भौतिक दशाएं चावल की सघन खेती को प्रोत्साहित नहीं कर पाता है। इन क्षेत्रों में कृषक शुष्कता सहने वाले खाद्यान्न उगाते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत एवं उत्तरी पूर्वी चीन में गेहूं तथा अन्य फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती है। इस प्रदेश की अधिकांश विशेषताएं चावल प्रधान सघन कृषि जैसी ही होती है। भूमि का सघन उपयोग किया जाता है। मानव श्रम तथा कुछ हाथ से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का प्रयोग होता है। खादों तथा उर्वरकों का भी प्रयोग होता है। वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा कर लिया जाता है। अब ये जो है आपका देखेंगे कि इसको कि विश्व के किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से चावल रहित सघन निर्वाह कृषि का वितरण है या किन किन क्षेत्रों में यह खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो उत्तरी चीन का जो मंचूरिया है, फिर कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी पश्चिमी भारत आदि के अधिकांश भागों में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अब इन फसलों में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है वह है गेहूँ, सोयाबीन, जौ, काओलियांग
काओली यांग इत्यादि। भारतीय प्रायद्वीप एवं सिंधु बेसिन में ज्वार बाजरा प्रमुख फसल के रूप में गिना जाता है। म्यांमार, थाईलैंड के कोरात पठार तथा इंडो चीन के आंतरिक शुष्क भागों में ज्वार बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिलहन इत्यादि उगाए जाते हैं। मृदु जलवायु के क्षेत्रों में फसलों की हेरफेर द्वारा एक से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। ठंडी जलवायु में गेहूं या अन्य फसल पैदा की जाती है। इस कृषि प्रदेश में भी पशुपालन चावल प्रधान सघन कृषि प्रदेश जैसा ही है। अर्थव्यवस्था में पशुओं का गौण महत्व होता है। सघन आबादी होने के कारण भोजन उत्पादन को अधिक महत्व दिया जाता है। भार ढोने वाले मवेशी पाले जाते हैं। भारी कामों के लिए बैल तथा भैंसे का प्रयोग किया जाता है। सुगर, मुर्गी तथा बकरियां भी पाली जाती है, किंतु मोटे तौर पर दूध वाले मवेशियों का अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। इस प्रदेश में अकाल और बाढ़ों के कारण प्रायः फसलें नष्ट हो जाती है। तो ये आपने देखा कि सघन निर्वाह कृषि के अंतर्गत दो प्रकार की कृषि का मैं चर्चा किया। दो प्रकार के कृषि क्षेत्र का जो है उसकी जो अपनी प्रादेशिक विषमताएं या क्षमताएं हैं उसके बारे में चर्चा कर, जो कि पहला था चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि और दूसरा है आपका चावल रहित सघन निर्वाह कृषि। तो अब आपने जान गया कि चावल रहित सघन निर्वाह कृषि विश्व के वैसे ही क्षेत्रों में है जहां पर चावल की कृषि की जाती है और उसके आसपास में। बस अंतर इतना ही है कि चावल प्रधान सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र में चावल की प्रधानता होती है। अत्यधिक जो है फसलों का उत्पादन, चावल का उत्पादन जो है वह वर्षा के जल पर निर्भर होता है। लेकिन चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र में चावल की खेती भी की जाती है, तो उतनी वर्षा नहीं होती रहती है लगातार, जिससे कि चावल की खेती सही तरीके से किया जाए। सिंचाई के द्वारा जो है वह काम किया जाता है। तो आज के क्लास में जो आपसे मुझे चर्चा करना था वो यही करना था कि सघन निर्वाह कृषि के अंतर्गत चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र का विश्व में वितरण, और आपको बताना था कि चावल रहित सघन निर्वाह कृषि क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि छात्रों कि आपने इस जो आप आज का टॉपिक है उस टॉपिक को भलीभांति समझा होगा, और बाकी आप अपना स्वाध्याय करेंगे तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट को रखेंगे तो मैं देखूंगा, फिर आपसे चर्चा करूंगा। तो मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए और जो है हमारा इस YouTube चैनल को भी देखते रहिए। धन्यवाद।